जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ये उमापति महादेव की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय। आज हम सभी लोग भगवान बृहस्पति देव की कथा को बड़े ही प्रसन्नचित भाव से श्रवण करेंगे। बृहस्पतिवार का दिन यह गुरु का दिन होता है। गुरुवार का दिन अर्थात हमारे गुरुओं को समर्पित है। और गुरु ग्रह जिसकी राशि में, जिसकी कुंडली में मजबूत होता है, वह जिस कार्य में हाथ लगाता है वह कार्य निश्चित है सफल हो जाता है। तो आज हम एक बहुत ही दुर्लभ कथा को श्रवण करने वाले हैं। क्या है कथा? और आज बृहस्पतिवार का भी प्रदोष है, गुरु प्रदोष है। ऐसे में हम सभी लोग इस बृहस्पतिवार की कथा को बड़े ही प्रसन्नचित भाव से श्रद्धा रखकर श्रवण करेंगे। श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। जय मां शारदा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज करते थे। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करते थे। यह बात उनकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती, ना भगवान की पूजा करती थी, और राजा को भी दान देने से मना कर देती। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए थे। रानी अकेली ही थी। उसी समय बृहस्पति देव, भगवान बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके राजा के महल में आ गए और भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। तो रानी ने भिक्षा देने से भी इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि धन नष्ट हो जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तब साधु वेशधारी बृहस्पति ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संपदा वैभव तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी भी चाहते हैं। यदि तुम्हारे पास अधिक धन हो तो भूखे को भोजन करा दो, गरीब कन्याओं के विवाह में लगवा दो, धर्मशाला बनवा दो, नदी तालाब कुएं बावड़ी खुदवा, इससे तुम्हारा लोक परलोक में यश फैलेगा। परंतु रानी का पर उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा दिन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अलोप हो गए। साधु ने अनुसार कही गई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा, दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। एक दिन राजा ने रानी से बोला कि रानी तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग मुझे यहाँ पर जानते हैं, इसलिए मैं छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चले गए। वहाँ पर राजा जंगल में लकड़ी काटकर और उसी से अपना जीवन यापन करने लगे। इधर राजा के प्रदेश जाने पर रानी और दासी अत्यधिक दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा, तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही इनके नगर में मेरी एक बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है। पास जाओ और कुछ ले आओ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर अपना भी चल जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय भगवान बृहस्पति देव का व्रत किया करती थी और बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को रानी का सारा संदेश कह दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला
तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बड़ी दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहना, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भोजन न करने, भूखे रहने तक की बात अपनी रानी को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं और करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते थे, इसलिए क्यों ना इससे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत की कथा के बारे में पूछा। प्रिय भक्तगणों, उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत के में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन तथा दीपक जलाए, व्रत तथा कथा सुने और पीले भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव अति प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़शाल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उसे केले की जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत चिंतित थे। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न हो गए। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का स्वरूप बनाकर 2 थाली में सुंदर पीले भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी अति प्रसन्न हुई और फिर दोनों ने भोजन ग्रहण किया। उसके बाद सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके घर में धन संपदा सुख वैभव आ गई, परंतु फिर भी रानी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती हो, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से तुम्हें धन मिला है तो फिर से आलस होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है, बड़ी मुश्किलों के बाद हमें यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। दासी की बात मानकर महारानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया। अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा निर्जन वन में साधु प्रकट हुआ। वह साधु वेश में बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम सुनसान जंगल में तुम चिंतामग्न क्यों बैठे हो? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा। साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति का निरादर किया, जिसके
कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने से चलो और बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पतिवार की कथा को श्रवण करो और व्रत करो। पैसे के चने मुनक्के लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटो, फिर तुम भी ग्रहण करो। ऐसा कहने से भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगा। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मैं तो लकड़ी का व्यापार करता हूँ, मेरा व्यापार इतना चलता भी नहीं कि मैं धन एकत्रित कर मुनक्के आदि को लाकर भगवान का प्रसाद चढ़ाऊं। तब बृहस्पति देव बोले, तुम आज दूर के पास के शहर में जाओ, वहां पर अपना व्यवसाय करो। लकड़हारा गया और वहां पर उन्होंने लकड़ी का व्यवसाय किया था। उस दिन उनका व्यवसाय में अत्यधिक मुनाफा हुआ। तब उन्होंने जो है मुनक्के और चने की दाल लाकर जो है रखा और जो चना अमृत बनाया और प्रसाद में जो चना और गुड़ लाया उससे जो है उन्होंने पूजन किया। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गए। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे ना आग जलावे। समस्त जनता को मेरे यहाँ भोजन करने आवे, इस आज्ञा को जो ना माने उसे फांसी दे दो। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा अपने साथ घर लिवा गए और ले जाकर भोजन करा दिया। तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है। तब राजा की परसी परेशान आई हुई थाली का भोजन न ग्रहण करते हुए राजा को जेल में डाल दिया गया। और फिर रात्रि का पहर बीत गया। तब बृहस्पति भोजन न करने से वह व्रत उनका हो गया और फिर राजा को स्वप्न में बृहस्पति देव आए और उन्हें बोले कि तुमने बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया। और जिस राजा के यहाँ वह कैद थे, राजा के भी स्वप्न में बृहस्पति देव आए और उन्हें यह सारा वृत्तांत बताया। तब राजा ने जाकर देखा तो हार वहीं पर टंगा हुआ था। फिर रानी का हार उसी खूंटी पर लटका। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तुझे तेरे राज्य से निकाल दूंगा। इस रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल खूंटी का हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर माफी मांगी। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग तालाब में बहुत सी धर्मशालाएं बन गई थी। राजा ने पूछा, यह बाग और धर्मशालाएं किसकी है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी राजा आ रहे हैं, तो उसने बांदी से कहा, हे दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए और उसके साथ रिवाल आई। तब राजा ने बहुत क्रोध किया और कहा, तुम यह जरूर धन किसी गलत तरीके से अर्जित की है। तब रानी ने उन्हें समझाते हुए कहा, यह सारा धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से हमें प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बांधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपने बहन के घर आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो बहन के यहाँ चल दिए। मार्ग में कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे और रोककर राजा कहने लगे, अरे भाई, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इससे अपनी कथा
की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा ठीक है, सुना ही दो। व्रत के सुनने के प्रभाव से वह आदमी मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम नाम करके मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में एक किसान हल जोत रहा था। तब उसने आग्रह की। तब किसान ने कहा, जब तक मैं तुम्हारी कथा को श्रवण करूंगा तब तक मैं 2-4 बार और जोत लूंगा। तब राजा आगे चले गए। जब किसान की स्त्री आई तो बैल भी बेहोश अवस्था में और किसान भी बेहोश अवस्था में खड़ा हुआ था। तब किसान की पत्नी दौड़कर राजा के पास गई और बोली, मैं आपकी कथा सुनूंगा। राजा ने विधि पूर्वक उस कथा को सुनाया। बैल और किसान दोनों खड़े हो गए। इस प्रकार जब वह अपनी बहन के यहाँ पहुँचे तब उनकी खूब मेहमानी हुई। दूसरे प्रातःकाल देखा तो सब लोग भोजन कर रहे थे। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जो आज मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया यह देश ऐसा है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्न का। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाओ। ऐसा कहकर बहन गई गांव में और एक कुम्भकार का लड़का बीमार था और बीमारी के कारण उसके घर में किसी ने भोजन नहीं किया था। तब राजा ने उस कुम्भकार के लड़के के यहाँ जाकर कथा सुनाई और कथा सुनकर वह लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी और हम अपने घर को जाएंगे। ऐसा कहकर एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन अब हम अपने घर के जाएंगे। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, कहाँ चली जा रही है, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा कि मैं चलूंगी परंतु मेरे लड़के नहीं चलेंगे। तब दुखी मन से राजा अपने घर नगर को लौट आए और राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुख देखना का धर्म नहीं है, हमारे मुख देखना का धर्म नहीं है, कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सुख संपदा सब कुछ प्रदान कर दी, खोजा हुआ राज्य तो निश्चित है हमें संतान की भी प्राप्ति जरूर कराएंगे। उसी रात रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, सभी सोच त्याग दो, तेरी रानी के गर्भ है। राजा की यह बात सुनकर राजा बड़े ही हर्षित हुए। 9वें महीने उन्हें उनके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोले, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तब उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब रानी ने सब समाचार सुना तो बधाइयाँ लेकर उनके यहाँ आई। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। इसलिए बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति देव की कथा श्रवण करें और व्रत करें। सदैव भगवान बृहस्पति रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान की पूजन व्रत सच्चे हृदय से करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उसका मनन करते हुए जयकारा लगाते हुए जाना चाहिए। आइए इसी क्रम में ओम जय बृहस्पति देवा, छिन्न छिन्न भोग लगावे, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा।
मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार पड़े। जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक सब संचय तारो, सय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा।